आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपका कोई भी काम होना लगभग मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज हम किसी भी काम के लिए जाते हैं तो आधार को ही सबसे पहले मांगा जाता है और उतना ही जरूरी है आपको अपने आधार कार्ड के बारे में सारी जानकारी होना। इसीलिए मैं आज यह वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको आधार की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल द्वारा ही आधार को कंप्लीट एक्सेस कैसे कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आधार से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी। सो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और पसंद आए तो लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आधार से रिलेटेड सभी सर्विसेज को यूज करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आधार पर मोबाइल नंबर का लिंक होना। क्योंकि आप आधार की साइट पर तभी लॉगिन हो सकते हैं जब आपके आधार पर मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च बार में जाकर टाइप करना है uidai.gov.in और सर्च करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली आधार की साइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप आधार की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी पसंदीदा भाषा चूज कर लेना है जिसमें भी आपको कंफर्ट हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, पंजाबी या उर्दू या जो भी आपकी भाषा हो। क्योंकि यहाँ पर जिस भी भाषा का आप चयन करेंगे उसी भाषा में आपको सारी चीजें नजर आएंगी। भाषा चूज करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आधार की वैलिडिटी चेक करनी है कि आपका आधार एक्टिव है या नहीं। इसके लिए आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सर्विसेज पर वेरीफाई एन आधार का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ चेक आधार वैलिडिटी का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे, नीचे कैप्चा फिल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दिखेगा, साथ ही यह भी लिखा होगा कि यह अभी एग्जिस्ट है यानी एक्टिव है। इसके साथ ही नीचे यहाँ पर आपको आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के अंतिम 3 अंक भी दिखाई देंगे। अगर इस तरह का इंटरफेस आपको भी दिखाई दे तो आपका आधार एक्टिव है। अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नया पेज ओपन होगा। यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे, इस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसे आप यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे। इस वीडियो में हम सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए इनका क्या क्या यूज है और आप इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन की बात करेंगे। दोस्तों, यह सर्विस 14 मार्च 2024 तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, जिसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसका यूज क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आधार में अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब आपने अपना आधार बनवाया होगा तब आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे। अब यदि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनमें कुछ सुधार करवाया है तो आपको उसे अपने आधार में भी अपडेट करना होता है। तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने आधार में अपडेट कर सकते हो। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आप नया पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण वाला दस्तावेज अपलोड करके अपने आधार में दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं और अपने आधार को मजबूत कर सकते हैं।
नीचे यहाँ पर यदि आपने पहले ही किसी आधार सेंटर या माई आधार पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों को अपडेट कर दिया है तो इंतजार करें, यह सेवा 14 मार्च 2024 तक निःशुल्क है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यदि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान प्रमाण पत्र या प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। वहीं पर आधार की दूसरी सर्विस है डाउनलोड आधार का, जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और 5 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। आधार PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, जिसे जब आप ओपन करेंगे तो 8 अंकों का एक पासवर्ड मांगा जाएगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम अनीश कुमार है और आपका जन्म साल 1989 है तो आपका पासवर्ड होगा अनीश 1989, जिसमें सारे कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होंगे। मैं आपको एक आधार का PDF ओपन करके दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो यहां पासवर्ड फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। आपका आधार ओपन हो जाएगा। इस आधार में आपको एक नई बात देखने को मिलेगी, जो कि अब सभी आधार में अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। अब आपको अपने आधार में ये मैसेज भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि आपका आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। यानी अब आप अपने आधार को नागरिकता या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगली सर्विस है आधार PVC कार्ड का, जिसके माध्यम से आप अपने आधार को PVC यानी प्लास्टिक वाले कार्ड के रूप में अप्लाई करके मंगा सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर PVC कार्ड देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 50 रुपए का पेमेंट करना होगा। नीचे आपको अपनी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस चेकबॉक्स को टिक करके कंफर्म करेंगे और नीचे मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आपका एक सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने PVC कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हो। आपका PVC कार्ड एक हफ्ते के अंदर बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। वहीं पर आधार की अगली सर्विस है एड्रेस अपडेट की, जिसके माध्यम से आप अपने आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हो। एड्रेस अपडेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है अपडेट आधार ऑनलाइन, जिस पर क्लिक करके आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और उसी डेट और टाइम पर चुने गए पास के आधार केंद्र पर जाकर अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट, जिसके माध्यम से आप अपनी फैमिली मेंबर्स के निवास को यूज करके अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो। दोस्तों, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे पहला स्टेप है दी गई लिस्ट से अपने एड्रेस फील्ड को चूज करना। दूसरा स्टेप है पूछी गई डिटेल्स को ध्यानपूर्वक फिल करना। तीसरा स्टेप है चुने गए प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी को अपलोड करना। इसके बाद आपको 50 रुपए का पेमेंट करना होगा, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप कभी भी इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगले स्टेप में आपकी रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए भेज दिया जाएगा। यदि आपके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट में कोई खामी होगी तो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
सो डॉक्यूमेंट को ध्यानपूर्वक अपलोड करें और यदि सब कुछ सही रहा तो क्वालिटी चेक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपको एक एनरोलमेंट आईडी सेंड की जाएगी और कुछ ही दिनों में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोबारा से आपको कंफर्मेशन का एक और मैसेज प्राप्त होगा। नॉर्मली अपडेट रिक्वेस्ट 30 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तब तक आप माई आधार की साइट पर जाकर अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कौन सी चीज को कितने बार अपडेट कर सकते हैं, यानी आपके पास अपडेट करने के लिए कितने चांस बचे हैं। यहाँ पर आप अपने नाम को सिर्फ पूरी जिंदगी में 2 बार ही अपडेट कर सकते हैं और वहीं पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ 1 बार ही अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने जेंडर को भी आप सिर्फ एक ही बार अपडेट कर सकते हैं, जबकि एड्रेस पर नो लिमिट है, यानी आप अपने एड्रेस को कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। इस पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। एड्रेस चेंज करने के लिए आप एड्रेस वाले विकल्प को चूज करेंगे और प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको अपना वर्तमान एड्रेस दिखाई देगा और नीचे डिटेल्स टू बी अपडेटेड पर आपको अपना नया एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आप जो भी एड्रेस फिल करेंगे वही एड्रेस आपके आधार पर भी प्रिंट होकर आएगा। नया एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक वैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें आपका वर्तमान एड्रेस दिया गया हो को अपलोड करना होगा। यहाँ पर यदि आप चाहें तो इसे मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं या डिजी लॉकर के द्वारा भी अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पर आप अपने डॉक्यूमेंट के प्रकार को चूज करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करके पेमेंट करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा और 30 दिनों के अंदर आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। वहीं पर अगली सर्विस है बैंक सीडिंग स्टेटस की, जिसके माध्यम से आप अपने बैंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कौन कौन से बैंक से लिंक है। चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपके आधार के लास्ट के 4 अंक दिखाई देंगे। नीचे जिस बैंक में आपका आधार लिंक होगा उस बैंक का नाम दिखेगा। इसके नीचे आपको अपना बैंक सीडिंग स्टेटस दिखेगा, एक्टिव या इनएक्टिव। जैसे कि यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है और यदि यहाँ पर इनएक्टिव दिखाएगा तो आपको अपने बैंक में जाकर संपर्क करना होगा। इसके नीचे आपको लास्ट अपडेट की डेट देखने को मिलेगी। वहीं पर आधार की अगली सर्विस है जनरेट वर्चुअल आईडी। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने आधार की वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, जनरेट VID और दूसरा रिट्राइव VID। तो यहाँ पर जनरेट आईडी के द्वारा आप अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शन यानी रिट्राइव VID के द्वारा आप यदि अपनी वर्चुअल आईडी भूल गए हैं तो इसके माध्यम से उसे पुनः जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका वर्चुअल आईडी जनरेट हो चुका है और SMS के द्वारा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाएगा। अगली सर्विस है लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक को टेम्परेरी लॉक कर सकते हो और इसी ऑप्शन के माध्यम से उसे अनलॉक भी कर सकते हो। दोस्तों, जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप इस सर्विस का यूज करके अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हो। बायोमेट्रिक्स जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस, ये तीनों लॉक हो जाएंगे और कोई भी इनका यूज नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपका OTP वेरिफिकेशन चालू रहेगा। एक बार लॉक हो जाने के बाद दोबारा से अनलॉक करने के लिए आपको इसी ऑप्शन पर दोबारा से आना होगा और OTP के माध्यम से इसे अनलॉक करना होगा। लॉक करने के लिए आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा।
यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा। ओटीपी इंटर करते ही आपका बायोमेट्रिक्स लॉक हो जाएगा और कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आधार की अगली सर्विस है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। जब भी आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि आप पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर आप माध्यम पर ओटीपी सिलेक्ट करेंगे। नीचे डेट पर जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं उसे यहाँ से चूज करेंगे और फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसे आप यहां दर्ज करके हिस्ट्री को देख सकते हैं। वहीं पर अगली सर्विस की बात करें जो कि यहां पर ऑफलाइन ई-केवाईसी है, जिसके माध्यम से आप ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर 4 अंकों का एक कोड क्रिएट करना पड़ता है। इसके बाद आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी फाइल जिप फाइल में डाउनलोड होती है जिसे ओपन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। पासवर्ड वही होगा जो आपने 4 अंकों का बनाया हुआ है। इस फाइल को आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। वहीं पर अगर अगली सर्विस की बात करें जो कि यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री का है, तो दोस्तों इस ऑप्शन के माध्यम से आप पेमेंट हिस्ट्री को देख सकते हैं। यानी आधार से रिलेटेड सर्विसेज को यूज करने के लिए आपने जो भी पेमेंट की होगी उसकी डिटेल्स आप इस ऑप्शन के माध्यम से देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको रिक्वेस्ट नंबर के साथ ट्रांजैक्शन आईडी और आपने कौन से दिनांक को पेमेंट किया था और आपके पेमेंट की स्थिति क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मोर डिटेल्स पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स को भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 रुपए का पेमेंट 4 जनवरी 2024 को किया गया था, जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही है। इस प्रकार से आप भी अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वहीं पर आधार की अगली सर्विस है माई हेड ऑफ फैमिली यानी HOF रिक्वेस्ट। इस सर्विस के माध्यम से आप अपनी HOF की रिक्वेस्ट को सर्च कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर SRN नंबर मांगा जाता है। SRN नंबर डालकर एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी जिसे आप चेक कर सकते हैं। वहीं पर अगली सर्विस है आधार अपडेट हिस्ट्री का। इस सर्विस के माध्यम से आप अपने आधार की अभी तक की अपडेट हिस्ट्री को देख सकते हैं। यानी आपने शुरू से लेकर अभी तक अपने आधार में जो भी अपडेट कराया होगा उसकी सारी डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें डेट बाय डेट आपकी सारी अपडेट्स दिखाई देती हैं। इस प्रकार से आप भी अपनी अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मुख्य पृष्ठ पर, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज करने का एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसके माध्यम से आप भाषा को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पृष्ठ को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी वाले ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो पूरा पृष्ठ हिंदी भाषा में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं कि सारी सर्विसेज अब हिंदी में दिखाई देने लगी हैं। इसी प्रकार यहाँ से आप कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन भी मिलता है जिसके माध्यम से आप अपने आधार का फ्रंट और बैक साइड देख सकते हैं। आई होप दोस्तों अब आपको आधार के इन ऑप्शंस के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी, और यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी आधार की इन सभी सर्विसेज के बारे में जान सकें। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले।